अगर आपको अपने बाग की बीमारियों का एक सप्ताह पहले ही पता चल जाए तो आप अपने स्प्रे का खर्चा घटा सकते हैं। अब अपने क्षेत्र की बीमारियों की एडवांस जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें कृषि विज्ञान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें शौर्य भानु से 7018263310 पर। डिजिटल डिजीज प्रिडिक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। राजधानी शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिक बसें मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई बसों को चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद शिमला में 70 इलेक्ट्रिक बसें हो गई है। यह नई बसें शिमला शहर में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। हिमाचल में एचआरटीसी के बेड़े में अब 200 के करीब इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई है। ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के नारे के साथ डीजल बसों को बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इन बसों को डीजल की चल रही पुरानी हो चुकी बसों से रिप्लेस किया जाएगा। शिमला शहर के डिपोओं में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से डीजल बसों से निकलने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और शहर की आबो हवाओं में भी सुधार होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास एचआरटीसी का जिम्मा भी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद एचआरटीसी के बेड़े में 200 के करीब नई बसें खरीदी गई है, क्योंकि एचआरटीसी में 3000 से ज्यादा बसें हैं, जिनमें से 1000 से 1200 बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, जिनको नई बसों से बदला जा रहा है। हिमाचल में 2026 तक 80% बसें इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहाँ उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है, वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है, वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सर, अभी चार्जिंग स्टेशन जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेस आई है, अभी तकरीबन 110 बसेस इलेक्ट्रिकल है हिमाचल प्रदेश में और 75 बसेस और आने वाली है और 1500 बसेस का जो एचआरटीसी का बेड़ा है उसको हमने पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलना है। जितनी बसेस आई है उनके लिए सब जगह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो गन्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर है उसके लिए जल्दी ही हम एक हिमऊर्जा के अंतर्गत एक हिमऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से परिवहन व्यवस्था को चलाने का है। सर, क्या टूरिस्ट आई जाएंगी सर? बिल्कुल, जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल बसेज आती जाएगी उस हिसाब से उनको चलाते जाएंगे। धन्यवाद। आप नहीं, कुछ बसेज हम अभी रिप्लेस कर रहे हैं जो जिसमें डीजल बसेज, क्योंकि हमको जल्दी प्राप्त हो रही है, और कुछ बसेज हम इलेक्ट्रिकल के तहत रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ भी, क्योंकि कई जगह ऐसे रिमोट एरिए हैं जहाँ भी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हुए, तो हमें वहाँ नई बसेस डीजल की चलानी पड़ेगी तब तक जब तक कि वो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हो जाते। इस दृष्टिकोण से कई जगह इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही है और कई जगह डीजल बसेस को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, जब से ये सरकार बनी है हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 सीएम साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं।
तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की थी, उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुंच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए, और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगभग 1200 बसेस हमारी जो हैं 12 से 15 लाख के बीच में चली हुई हैं। ये व्यवस्था में पीछे से मिली है, तो लगभग 1200 बसेस का बेड़ा जो रिप्लेसमेंट मांगता है, तो उसमें मेजॉरिटी तो ई बसेस से रिप्लेस होगी, लेकिन जब तक ई बसेस बनती हैं, अवेलेबल होती हैं, तब तक डीजल बसेस से काम तो चलाना पड़ेगा। बस में देखा नहीं मारती यहीं से जाना है आगे लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।